वर्ल्ड ट्रैवल देखने और सुनने वाले सभी मुअज़्ज़ज़ दोस्तों की खिदमत में एक नए वीडियो के साथ अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज बात होगी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की। जी हाँ दोस्तों, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सनअती, तिजारती, तालीमी, मवासलाती व इक़्तिसादी मरकज़ भी है। कराची दुनिया का छठा बड़ा शहर है। कराची पाकिस्तान के सूबे सिंध का दारुल हुकूमत है। यह शहर दरियाए सिंध के मगरब में बहीर अरब की शुमाली साहिल पर वाक़ है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह और हवाई अड्डा भी कराची में कायम है। कराची सन 1947 से सन 1960 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत भी रहा। दोस्तों, कराची के बारे में मज़ीद तफसील में जाने से पहले आप नए आने वाले तमाम दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश कि हमारे चैनल वर्ल्ड ट्रैवल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि तारीख और सैर व सियाहत से मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। दोस्तों, मौजूदा कराची की जगह पर वाक़ कदीम माही गिरों की बस्ती का नाम माई कोलाची था, जो बाद में बिगड़कर कराची बन गया। अंग्रेज़ों ने 19वीं सदी में इस शहर की तामीर और तरक्की की बुनियादें डाली। सन 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त कराची को नौ आमोज़ मुमलिकत का दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया। इसकी वजह से शहर में लाखों मुहाजिरीन का दखूल हुआ। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत और बैनुल अक़वामी बंदरगाह होने की वजह से शहर में सनअती सरगर्मियाँ दीगर शहरों से कबल शुरू हो गई थीं। सन 1959 में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की इस्लामाबाद मुंतकिली के बावजूद कराची की आबादी और माईशत में तरक्की की रफ्तार कम नहीं हुई। पूरे पाकिस्तान से लोग रोज़गार की तलाश में कराची आते हैं और इसी वजह से यहाँ मजहबी, नस्ली और लिसानी ग्रोह भी आबाद हैं। कराची को इसी वजह से छोटा पाकिस्तान भी कहते हैं। इन ग्रोहों की बाहमी कशीदगी की वजह से 80 और 90 की दहाइयों में कराची लिसानी फसादात, तशद्दुद और दहशतगर्दी का भी शिकार रहा। बिगड़ते हुए हालात को संभालने के लिए पाक फौज को भी कराची में मुदाखलत करनी पड़ी। 21वीं सदी में तेज़ कौमी माशी तरक्की के साथ साथ कराची की हालत में भी बहुत तब्दीली आई है। कराची का अमन आमा की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई है और शहर के मुख्तलिफ शोबों में तरक्की की रफ्तार में भी खातिरख्वाह पेशरफ्त हुई है। दोस्तों, अगर कराची की कदीम तारीख की बात करें तो कदीम यूनानी कराची के मौजूदा इलाका से मुख्तलिफ नामों से वाकिफ़ थे। कुरोकोला, जहाँ सिकंदर आज़म वादिय सिंध में अपनी मुहिम के बाद अपनी फ़ौज के वापस बाबल रवानगी की तैयारी के लिए खैमाजन हुआ, और बहुत सी मुमलिकत के अलावा अरब इस इलाके को बंदरगाह दीबल के नाम से भी जानते थे, जहाँ से मोहम्मद बिन कासिम ने सन 712 में अपनी फतूहात का आगाज़ किया था। बरतानवी तारीखदान एलिट के मुताबिक मौजूदा कराची के चंद इलाके और जजीरे मनोड़ा दीबल में शामिल थे। मौजूदा नाम कराची से पहले कराची को मकरान यानी बलूचिस्तान के इलाके कोलांच की एक बलोच माई जो कोलांच से हिजरत करके यहाँ आबाद हुई थी की निस्बत से माई कोलाची के नाम से जाना जाता था, जिसकी तमाम तर आबादी बलोच थी। माई कोलाची से बाद में कोलाची और बिगड़कर अंग्रेज़ों के दौर में कराची हो गई। सन 1772 को माई कोलाची को मस्कत और बहरीन के साथ तिजारत करने के लिए बंदरगाह मुंतखब किया गया। इसी वजह से ये गांव तिजारती मरकज़ में तब्दील होना शुरू हो गया। यूँ कराची को बलोचों के अलावा हमसाया इलाकों की कम्युनिटी भी बड़ी तादाद में बस गई। बढ़ते हुए शहर की हिफाजत के लिए शहर के गिर्द फसीलें भी बनाई गईं। सन 1795 तक कराची यानी कोलाची खान कलात की मुमलिकत का भी हिस्सा रहा। इसी साल सिंध के हुक्मरानों और खान कलात के दरमियान में जंग छिड़ गई और कराची पर सिंध की हुकूमत का कब्जा हो गया। इसके बाद शहर की बंदरगाह की कामयाबी और ज़्यादा बड़े मुल्क की तिजारत का मरकज़ बन जाने की वजह से कराची की आबादी में इजाफा हुआ। इस तरक्की ने जहां एक तरफ कई लोगों को कराची की तरफ खींचा, वहां अंग्रेज़ों की निगाहें भी इस शहर की तरफ खींच डाली। अंग्रेज़ों ने 3 फरवरी सन 1839 को कराची शहर पर हमला किया और इस पर कब्जा कर लिया। 3 साल के बाद शहर को बरतानवी हिंदुस्तान के साथ मुल्हिक करके एक ज़िला की हैसियत दे दी। अंग्रेज़ों ने कराची की कुदरती बंदरगाह को दरियाए सिंध की वादी का अहम तिजारती मरकज़ बनाने के लिए शहर की तरक्की पर भी अहम नज़र रखी। बरतानवी राज के दौर में कराची की आबादी और बंदरगाह दोनों बहुत तेज़ी से बढ़े। सन 1857 की जंग आज़ादी के दौरान में कराची में 21वीं नेटिव इन्फेंट्री 10 सितंबर को मुगल फरमानरवा बहादुर शाह जफर से बैयत कर ली। अंग्रेज़ों ने शहर पर दोबारा कब्जा कर लिया और बगावत का सर कुचल दिया।
1876 में कराची में बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह की पैदाइश हुई। उस वक्त तक कराची एक तरक्की याफ्ता शहर की सूरत अख्तियार कर चुका था, जिसका इन्हिसार शहर के रेलवे स्टेशन और बंदरगाह पर था। कराची आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े बंदरगाह के गिर्द एक तिजारती मरकज बनता गया। 1880 की दिहाई में रेल की पटरी के जरिए कराची को बाकी हिंदुस्तान के साथ जोड़ा गया। सन 1892 में कराची मशरकी दुनिया का सबसे बड़ा गंदम की दरामद का मरकज था। जब 911 में बरतानवी हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली बना तो कराची से गुजरने वाले मुसाफिरों की तादाद बढ़ गई। सन 1936 में जब सिंध को सूबा की हैसियत दी गई तो कराची को इसका दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया। दोस्तों, सन 1947 में कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया। उस वक्त शहर की आबादी सिर्फ 4 लाख थी। अपनी नई हैसियत की वजह से शहर की आबादी में काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ और शहर खिते का अहम मरकज़ भी बन गया। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची से रावलपिंडी और फिर इस्लामाबाद मुंतकिल तो हुआ, लेकिन कराची अब भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सनती व तिजारती मरकज़ है। कराची सन 1980 और सन 1990 की दहाइयों में तशद्दुद, सियासी और समाजी हंगामा आराई और दहशतगर्दी का शिकार बना रहा। मौजूदा दहाई में कराची में अमन आमा की सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी हुई है और इसकी वजह से शहर में बहुत तरक्की हुई। दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी और कराची की हिस्ट्री यानी तारीख पर मबनी तफसीली वीडियो। उम्मीद है आप दोस्तों की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।